हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, यानी कि जिन लोगों की कटिंग ग्रो नहीं होती हैं तो उनके लिए आज की इस वीडियो में 3 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया, इन तीनों तरीके से अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी कटिंग 100% सक्सेस होगी, ज़रूर ग्रो होगी, चाहे आप किसी भी प्लांट की कटिंग को लगा रहे हैं। मैंने भी कुछ कटिंग्स लगा रखी हैं तो उनकी अपडेट भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप सामने कुछ कटिंग्स देख रहे हैं, इनको मैं नर्सरी से लेकर आई थी और 3-4 तरह के प्लांट की ये कटिंग है। किसी की 2 कटिंग थी, किसी की 3 कटिंग थी। इन सारी कटिंग को मैंने एक ही पॉट में ला करके लगा दिया था तो सारी ही कटिंग ग्रो हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि कटिंग ग्रो नहीं होती हैं, अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो कटिंग्स भी हमारी ग्रो हो जाती हैं। ये देखिए, ये एक अजवाइन की कटिंग है, कितने अच्छे से ग्रो हुई है। इसको लगभग 2 वीक ही अभी हुए हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि अजवाइन की कटिंग को किस तरह से लगाया जाता है। ये कुछ क्रिसैंथेमम की कटिंग है तो ये भी मेरी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गई हैं। तो देखिए, जो मैं कटिंग आपको आज दिखाऊंगी, जो मैंने लगा रखी है, लगभग 50 या 60 प्लांट की कटिंग को मैंने ग्रो कर रखा है। वो सारी ही कटिंग ग्रो हो गई हैं। तो उन कटिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कटिंग ग्रो नहीं होती हैं, कटिंग से प्लांट ग्रो हो जाते हैं। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग भी ज़रूर ग्रो हो जाएगी। तो देखिए, ये कुछ कटिंग बोगनविला की हैं, सारी ही ये ग्रो हो गई हैं। इनको भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब जैसे आगे रेनी सीजन आएगा तो फिर इनको मैं अलग अलग कर दूंगी, यानी कि रिपोर्ट कर दूंगी। एक कटिंग ये है तो इसको तो मैंने रिपोर्ट कर दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जिन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आती है वो है कि कटिंग को लगाने के लिए सॉइल मीडिया किस तरह की बनानी है। 60% गार्डन सॉइल और 40% रिवर सैंड लेनी है और उसमें आधा चम्मच फंजीसाइड पाउडर मिला देना है। अगर फंजीसाइड पाउडर आपके पास नहीं है तो हल्दी सभी के घरों में मिल जाती है, आधा चम्मच आप हल्दी मिला दीजिए। यानी कि कटिंग को लगाने वाली जो आपकी सॉइल है उसमें किसी भी तरह की कोई कंपोस्ट वगैरह नहीं मिलानी है। और देखिए, कुछ लोग रिवर सैंड की जगह कोकोपीट का भी यूज करते हैं। तो मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं कोकोपीट की सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि कोकोपीट क्या होता है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। तो उससे कई बार क्या होता है कि कटिंग में जैसे ओवर वाटरिंग हो जाती है, हमें पता नहीं लगता है, तो उससे कटिंग हमारी बहुत जल्दी गल जाती है, ख़राब हो जाती है। दूसरी बात, अगर कोकोपीट को आप यूज कर रहे हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोकोपीट आपकी अच्छे से धुली हुई होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो ब्रिक्स आती हैं 5 kg की या 1 kg की, इस तरह से इनकी ब्रिक्स आती हैं। तो उनको ला करके जब आप सॉइल में ऐड करोगे तो उनको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है, ताकि उसमें जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह जो हैं वो सारे निकल जाएं। उसको सनलाइट दिखा लेनी है, अच्छे से सनलाइट में सुखा लेना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जैसे रिवर सैंड आपने 40% मिलाई है तो कोकोपीट अगर आप ले रहे हैं तो भी वो आपको 10% मिलानी है। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखना कोकोपीट को यूज करते हुए। वैसे मैं तो कहूँगी, जो सॉइल मीडिया मैंने आपको बताई है, 60% गार्डन सॉइल और 40% रिवर सैंड, मैं इसी में अपनी कटिंग को लगाती हूँ, चाहे वो किसी भी प्लांट की कटिंग हो। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। तो देखिए, जब भी आप कटिंग को लगाएं, चाहे आप किसी भी तरह के प्लांट की कटिंग को लगा रहे हैं, कटिंग को पहले एलोवेरा जेल में डिप कर लीजिए, यानी कि कटिंग के ऊपर अच्छे से एलोवेरा जेल लगा लीजिए। एलोवेरा जेल क्या करता है, एक तो ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है, दूसरी बात ये कटिंग को कभी भी ख़राब नहीं होने देता। यानी कि कटिंग में आप नीचे की साइड जहाँ से आप सॉइल में कटिंग को दबाते हो उसके ऊपर आप एलोवेरा जेल लगा लोगे तो कटिंग कभी भी आपकी ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए आप एलोवेरा जेल में डिप करके कटिंग को लगाएं। कुछ लोग रूटिंग हार्मोन का भी यूज करते हैं, लेकिन मैं अपनी कटिंग में कभी भी रूटिंग हार्मोन नहीं लगाती, एलोवेरा जेल में डिप करके ही कटिंग को लगाती हूँ। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सारी कटिंग्स ही हैं मेरी, जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गई हैं। इनमें से कुछ कटिंग्स तो ऐसी हैं जो कि रिपोर्टिंग के लिए तैयार हैं, कुछ कटिंग्स अभी छोटी हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक की। तो देखिए तीसरी ट्रिक क्या है, जब भी आप कटिंग को लगाएं, चाहे आप किसी भी पॉट में लगा रहे हैं, तो उस पॉट को आप डायरेक्ट टेरेस पर मत रखिए। देखिए आपको मैं उठा करके दिखाती हूँ। मेरी ये मनी हार्ट की 2 कटिंग हैं। इन कटिंग को मैंने पॉली बैग में लगा रखा है और लगाने के बाद मैंने इनके मदर प्लांट का जो पॉट है उसी में रख दिया है। तो देखिए लगभग 15 से 17 दिन की ये कटिंग है। इनमें कितने अच्छे से रूटिंग हुई है, आप देख सकते हैं इनकी रूट्स कितने अच्छे से डेवलप हुई हैं। यानी कि आपको अपनी कटिंग को लगाने के बाद, चाहे आप पॉली बैग में लगा रहे हैं, प्लास्टिक के पॉट में लगा रहे हैं, डायरेक्ट टेरेस पे नहीं रखना है। जो भी आपके अदर प्लांट्स के पॉट हैं उन पॉट में कटिंग को रखना है, यानी कि झुंड में कटिंग को रखना है, अकेले कहीं कटिंग को नहीं रखना है। उससे क्या होता है, कटिंग को उन प्लांट्स की ह्यूमिडिटी मिलती रहती है। दूसरी बात, कटिंग में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर कभी गलती से ओवर वाटरिंग कटिंग में हो भी जाती है तो जिस पॉट में हमने कटिंग को रखा है, तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा उस पॉट की जो सॉइल होगी वो उस पानी को सोख लेगी। तो बस फ्रेंड्स, इन्हीं 3 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी कटिंग भी ज़रूर ग्रो होगी। और जैसे कि अब रेनी सीजन चल रहा है, तो इस सीज़न में आप ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाइए। बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही जल्दी ग्रो होती हैं, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, कटिंग की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।